आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। और पवित्र आत्मा वैसे तो सबको पता है कि पवित्र आत्मा कौन है, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, कुछ लोगों को नहीं पता होता। और जो पवित्र आत्मा है वो ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, हम त्रिएक परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाकरू की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू ये एक ही है और ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, परमेश्वर है। ये आप आदि में देख सकते हैं। और ये एकजुट है। एकजुट मीन्स एकता में है, एक दूसरे से अलग नहीं है। इनकी जो विल है वो भी एक है ये तीन है पर लेकिन है एक ही इनका विल है और एक ही इनका नेचर है और एक ही इनका माइंड है और एक ही इनकी राय है। ठीक है, और एक ही इनका पर्पस है और एक ही इनकी पावर्स है और एक ही इनकी नॉलेज है और एक ही इनका विजडम है। तीनों में एक ही है, अलग एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं है। हम तीन एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, हमारा तीनों का एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है, पर लेकिन जो परमेश्वर है वो देखने में तीन है पर है एक ही है। इनके कोई दो राय नहीं है, इनके कोई दो काम नहीं है, किधर को जा रहा है, दूसरा उधर को जा रहा है, तीसरा ये कह रहा है, ऐसा नहीं है। अगर खुदा यहोवा जो कहता है वो ही कौन कहता है? यीशु मसीह। वो ही कौन कहता है? पाकरू। जो यहोवा बाप की इच्छा है वो ही यीशु की इच्छा है, वो ही किसकी इच्छा है? पाकरू की इच्छा है। जो पर्पस यहोवा बाप का है वो ही यीशु का है, वो ही किसका है? पाकरू का है। तीनों का सेम है, कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है और कोई भी इनमें गड़बड़ी नहीं है। एक ही, जैसे वो एक दूसरे से अलग नहीं है। ये नहीं कि बाप कुछ और इच्छा रखता है और बेटा कुछ और इच्छा रखता है और पाकरू कोई और इच्छा रखता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम इंसानों में हो सकता है पर लेकिन जो हमारा खुदा है त्रिएक परमेश्वर, उसमें ऐसा नहीं है। मैं जब एलोहीम कलाम सुनाया था, मैंने सेंड नहीं किया, तो जब मैंने एलोहीम कलाम सुनाया था तो हम आदि में जब देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की क्या की? रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने स्वर्गों की, हेवंस की, हमारी बाइबल में आकाश लिखा है, अगर आप इंग्लिश की बाइबल में देखोगे हेवंस लिखा है, स्वर्गों की और पृथ्वी की रचना की। हमारी बाइबल में परमेश्वर लिखा है, अगर आप इब्रानी भाषा में देखेंगे तो वहां एलोहीम है। ठीक है, वहां कहा जाता है, हमारे जो स्कॉलर्स है वो क्या कहते हैं? एलोहीम। वहां पर इब्रानी भाषा में एलोहीम कहा जाता है कि आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की, हेवंस और पृथ्वी की रचना की है। हालेलुया। एलोहीम जो शब्द है वो एक से ज्यादा जनों के लिए यूज किया जाता है, बहुवचन, ज्यादा जने के लिए, एक जने के लिए नहीं यूज किया जाता, एक से ज्यादा। पर लेकिन जब मीन्स इसको गॉड्स मतलब खुदा ज्यादा जने के लिए यूज किया जाता है। और मैंने पिछली बार बताया था, मैंने कलाम नहीं सेंड किया, नहीं तो आपको वहां पर बता दी, फिर किसी दिन खुदा ने चाहा तो आपको जरूर बताएंगे, तभी आप इन चीजों को समझ सकेंगे, तभी आप इन बातों को समझ सकेंगे
कि जो एलोहीम है वो एक नहीं, एक से ज्यादा जनों की बात कर रहे, 101 से ज्यादा जन है। मीन्स बाप बेटा पाक रूह है, ठीक है। और जब आप पहला ही चैप्टर पढ़ोगे ना तो और तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप देख सकते हैं और कि कैसे वो आपस में बातें करते हैं एलोहीम, ठीक है। कैसे वो खुदावन ट्रिनिटी का जो खुदा है वो कैसे आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें करते हैं। ये मेरा टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इधर को थोड़ा सा आऊंगी, हालेलुया, फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बाप बेटा पाक रूह है ये एक ही परमेश्वर है और इनका एक ही सब कुछ एकता है, एक ही एकता है, एक ही विल है, एक ही माइंड है, एक ही नेचर है। इनकी कोई दो राय नहीं है, ये एक दूसरे से अलग नहीं सोचते, ना बोलते हैं और ना एक दूसरे से अलग कुछ ऐसा करते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। वो ही करेंगे जो एक का है, वो ही तीनों आपस में एक ही काम करेंगे। अगर एक प्लान है तो तीनों का भी एक ही प्लान है, ठीक है। एक इच्छा है तो तीनों की ही एक इच्छा है, हालेलुया। तो इसलिए तो जब हम पाक रूह को देखते हैं, पवित्र आत्मा को देखते हैं, होली स्पिरिट को देखते हैं, तो आदि में हम देखते हैं, शुरुआत में ही हम देखते हैं जो साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, उत्पत्ति इसका पहला बाप उसकी 2 आयत में जब आप पढ़ते हो तो वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ये आपको साफ दृश्य में दिखेगा, हालेलुया, साफ क्लियर में दिखेगा, हालेलुया, कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अगर आप पूरा ऊपर हवाला पढ़ लोगे ना, पहले आयत का, उत्पत्ति पहले का पहला ही पढ़ लोगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि पृथ्वी क्या थी, बेडोल थी, सुनसान थी, गहरे जल के अंधेरे में थी, अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन खुदा का आत्मा जो था ना, इसके ऊपर क्या करता था, मंडराता था, ऊपर मंडराता था। उसने नहीं अंधेरे को मिटाया, क्योंकि जब खुदा की विल होगी, परमेश्वर की विल होगी, वही विल किसकी होगी, पाक रूह की। बहुत कुछ उस जगह में लोग कहते हैं, पर लेकिन जो मैंने सीखा है, मैंने वहां देखा है कि पृथ्वी अंधेरे में ही थी, पृथ्वी बेडौल ही थी, पृथ्वी सुनसान थी, कोई जीवन नहीं था, गहरे जल ही था वहां पर। लेकिन पाक रूह वहां पर क्या करता था, मंडराता था। आत्मा के द्वारा ये सब कुछ बना है, हालेलुया। और पुराने नियम में आप बहुत जगह पर पाक रूह के बारे में देखेंगे, नए नियम में भी देखेंगे और पुराने नियम में भी। पाक रूह नए नियम में भी खुदावंद का पाक रूह काम करता था अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से, और पुराने नियम में भी। उत्पत्ति से ही आप देख लोगे और प्रकाशित वाक्य तक पाक रूह के बारे में बहुत डिटेल में जो है ना बताया गया है, ठीक है। पाक रूह की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, हालेलुया। और पाक रूह कैसे काम करता है वो आप देख सकते हैं, कैसे खुदा के कामों को करता था वो आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं, हालेलुया। और पुराना नियम भी भरा हुआ है, बार बार आप वहां पर पढ़ सकते हैं, पुराना नियम भी भरा हुआ है और नया नियम भी भरा हुआ है, हालेलुया। पाक रूह की बातों से, हालेलुया, पाक रूह के बारे में, हालेलुया। और हर एक, मैं इसलिए ये बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग हैं मसीह जीवन में एंटर जैसे कर लेते हैं, जैसे ही उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, जैसे ही वो खुदा में आते हैं और वो बस अपनी जिंदगी वैसे ही बताते रहते हैं, वैसे ही बताते रहते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, आते हैं चर्च में, दुआएं करके अपनी चले जाते हैं, वचन सुन के चले जाते हैं, जो जो पास्टर कही जा रहा है वो कर ही जा रहे हैं, किया, फिर अपनी जिंदगी में, संसार में, घर पर पास्टर ने कहा इतने घंटे प्रार्थना करनी, वैसे ही करते और अपनी जिंदगी बताई जा रही है। मैंने अपनी
अपनी जिंदगी में छोटे होते से लेकर अभी तक, क्योंकि मैंने भी बताई है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी बताई है और मैंने लोगों को देखा भी है और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। बहुत दुनिया है जब तौबा कर लेती है, बपतिस्मा ले लेती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आई हो, जब आ जाती है खुदा के चरणों में, वो पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, चर्च आते हैं, चलते हैं, सबको दान सब काम करते हैं जो खुदा का दास कहता है, और पर खुदा की आत्मा से कभी भरते नहीं है। ठीक है, कभी भी वो आते हैं और अपने हाथों के ऊपर हाथ रख के बस बैठे रहते हैं। आगे उसके आगे क्या स्टेप करना है नहीं सोचते, ना वो सोचते हैं, ना खुदावंद के लोग जो है ना उनको आगे का स्टेप बताते हैं कि अब तूने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, आगे तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, उन्हें वो बताना बहुत जरूरी है। आज लोग जो है ना वो ही करते हैं जो पास्टर कहता है, वो जो पास्टर ने सुना दिया, बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे दुआ करनी है, इतने घंटे की चर्च आना है, बंदगियां रखानी है, चंदा देना है, ये चर्च के काम करने, वो ही करते बस। उससे अलावा आगे क्या कह रहा है उसमें वो नहीं जा रहे हैं। पाकरू के ये तरह पाकरू के दरिया में हमें डूब जानाए, पाकरू के दरिया में हमें डूब जानाए। पाकरू का दरिया, उसमें कूद नहीं रहे हैं, उसमें कूदना बहुत जरूरी है। हर मसीही तभी विश्वासी बन सकता है, विश्वास में चल सकता है जब उसके पास पाकरू होगा, जब उसके साथ पास पाकरू होगा। नहीं तो उनकी बातें अभी भी संसारिक बातें होंगी। जो पाकरू से भरे हुए लोग नहीं ना, तो उनकी अभी भी संसारिक की बातें होगी, अभी भी उनका खुदा कुछ और ही होगा, अभी भी वो खुदा की इच्छा में नहीं चलेंगे। ठीक है, जो लोग पाकरों से नहीं भरते हैं वो अपनी जिंदगी जैसा खुदा का दास कह रहा है वैसे कर रहे हैं। करना चाहिए भी, सुनना चाहिए भी, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पर लेकिन ये नहीं है कि वहीं तक सालों साल ही बैठे रहना है। और कई लोग तो मैंने अपनी जिंदगी में मर गए देखे, जिन्होंने पाकरू ही नहीं पाए, मर गए, खत्म हो गए, बस वो ही मसीह जिंदगी जीते रहे हैं पर आगे बढ़े नहीं है, उसी स्टेप पे रुक गए हैं। तौबा की बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, क्योंकि बपतिस्मा पाकरू का भी है, बपतिस्मा लिया तो उसके बाद क्या किया, अपनी जिंदगी बस वही जो काम पास्टर जी ने कहे वो करते रहे, पर लेकिन अगला स्टेप जो है ना वो किया नहीं है। अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप ये है, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद विश्वासी जिंदगी जीने के लिए, रूहानी जिंदगी जीनी है तो रूह की जरूरत है, पाक रूह की जरूरत है। बिना पाक रूह के आप रूह में नहीं चल सकते, बिना पाक रूह के आप विश्वासी जिंदगी नहीं जी सकते, बिना पाक रूह के आप खुदा की बातों को नहीं समझ सकते, बिना खुदा के पाक रूह के आप नहीं बढ़ सकते। होती है आपके लिए दुआएं बढ़ने के लिए, आप भी करते हैं खुदा के आगे दुआएं, खुदावन दुआओं को सुनता है, जो आप मांगते हैं खुदावन सुनता है, क्योंकि आपने खुदा के चरणों में जो कुछ मांगा है वो देता है, क्योंकि उसका वायदा है, उसका वचन है, वो वचन का पक्का सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वचनों को पूरा करता है। अगर उसके वचन में लिखा है तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगोगे वो होगा, तो वो होगा, जो कुछ मांगोगे वो होगा। पर हर प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा?
क्योंकि शापने लगे हैं, पवित्र आत्मा की शापने लगी है। क्या वैसे ही जिंदगी सालों साल बता देनी है? अपनी अपनी जिंदगी को पढ़ आप कितने समय से तौबा की है, बपतिस्मा किया है, या मुक्तिदाता यीशु मसीह को कबूल किया है? बच्चे हैं तो कैसी जिंदगी जी रहे हैं? कि क्या अभी भी वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसा जैसा कही गए कठपुतलियों की तरह, पपर्स की तरह चली जा रहे हैं, आगे अपने आप कुछ नहीं कर रहे? परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बड़ा कुछ लिखा है, उसको समझना है ना तो पाक रूह की जरूरत है। पास्टर क्या बोल रहे हैं ना, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए पाक रूह की जरूरत है। आप आधा कलाम समझ पाओगे, आधा नहीं समझ पाओगे, गहरी बातों को नहीं समझ पाओगे। खुदावंत का जहां खुदा यीशु के खुदा का वचन क्या कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां हाजिर होता हूं। वो हाजिर होता है, वो सुनता है, वो करता है, अपने कामों को करता है। वो उसका जो पाक रूह है वो मंडराता है लोगों के ऊपर, वो लोगों के ऊपर हवा की तरह आता है, छूता है, काम करता है। जब कभी खुदा ने चाहा तो उसके सिंबल्स हम बताएंगे। खुदा का पाक रूह पुराने जमाने में भी लोगों के जीवन में काम करता था, वहां था। जैसे आदि में खुदा का पाक रूह मंडराता था, आज भी मंडराता है। जैसे खुदा का पाक रूह पुराने नियम में लोगों में उतरता था, आज भी उतरता है। और आज की डेट में वो भरता भी है, भरपूर करता है। भरपूरी में रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने 10 गवाहियों की क्या दिया था? दृष्टांत। 10 गवाहियों का दृष्टांत दिया था, जिसमें से 5 भरी हुई थी और 5 नहीं थी। जो समझदार थे ना, वो 5 भरी हुई थी पाक रूह से, इतनी भरी हुई थी कि वो कभी बुझने वाली नहीं थी। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, कईयों ने पाक रूह पाया ही नहीं है, अभी भी उनके ऊपर सिर्फ क्या कर रहा है? मंडरा ही रहा है, पर लेकिन उनके अंदर उतर नहीं रहा, क्योंकि अंदर जगह ग्रहण नहीं कर पा रही, अभिलाषा नहीं है, प्रार्थना नहीं है पाने की, या फिर अभी अंदर चेंज नहीं आया है, अभी बदला नहीं है मन, अभी भी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं, अभी भी डबल जिंदगी जी रहे हैं, 2 चिट्ठी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए खुदावंद का पाक रूह अंदर एंटर नहीं हुआ है, अंदर आके ठहरा नहीं है, पूरा समर्पित नहीं किया है। अभी भी खुदा के घर में आते हैं लोग, ध्यान उनका खुदा में नहीं होता। गाते भी हैं, बजाते भी हैं, आराधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भरते नहीं है। वहीं पे खुदा का पाक रूह आता तो जरूर है, पर वो काम नहीं करता, क्योंकि वो तभी काम करता है जब मैं आगे आपको वचन सुनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि वो कैसे काम करता है, बताऊंगी कैसे काम करता है, कैसे वो आता है लोगों की जिंदगियों में। यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ थी, यीशु मसीह के साथ चेले भी थे, और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और वो अपने चेलों के पास गया, तो उसने उसके ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा लो। और जब यीशु मसीह ने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं जाऊंगा पिता के पास और मैं क्या करूंगा? विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब में आई थिंक लिखा है, ठीक है, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। वो लोग जो आज भी संसारिक रीति में चल रहे हैं,
वो उसे ग्रहण नहीं कर सकते, चाहे आप सालों साल चर्च में आते रहो, सालों साल ऐसे बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो, गाते रहो, बजाते रहो, वचन सुनते रहो, संसारिक जिंदगी अपनी जिंदगी के अनुसार चलाते रहो, अपनी मर्जी से कठपुतलियों की तरह चलते रहो। जैसे पपर्स को चलाया जाता है वैसे चलते रहो। जैसे खुदा का वचन कहता बनो, बनते नहीं हो ना, तो याद रखें, या तो दुनिया के पपर्स बन गए हो, या शैतान के पपर्स बन गए हो, या अपने पपर्स बन के रह गए हो, अपनी मर्जी से चल रहे हो, तो वचन को ग्रहण नहीं ना किया। अभी भी अगर आप संसार में चल रहे हो ना, तो संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है। जब हम तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हमने अपने जीवन को एक नई राह पर ले चले हैं। हम ये कहते हैं हम आगे से गुनाह नहीं करेंगे। आज बहुत सारे गुनाह फिर भी कर रहे हैं, पर लेकिन खुदा का लहू है, यीशु का लहू है, जो क्या करता है, यीशु नासरी हमारा खुदा है, उसका लहू क्या करता है, साफ करता है। होते हैं गुनाह, जब तक शरीर है गुनाह हो जाते हैं, पर लेकिन यीशु का लहू क्या करता है, धोके पाक करता है। याद रखें, जब आप मसीह जीवन में चलना शुरू हो जाएंगे ना, जब तौबा कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो आगे नया कुछ करें जिससे आप पाक रूप आए। वैसी सी जिंदगी ना जिए, जैसा जैसा जितना जितना बोला जा रहा है उतना उतना ही ना करें। 15 मिनट दुआई कर सकता हूँ, 10 मिनट कर सकता हूँ, आधा घंटा कर सकता हूँ, वो भी पता नहीं होती या नहीं, वो भी मांग मूंग के चले जाते हैं। जब मैं आपको सच में बताती, मेरी दुआ भी कुछ ऐसी थी, पर लेकिन हमारे बहुत रात तक प्रेयर होती थी, वर्शिप बहुत होती थी, आराधना बहुत होती थी, इसलिए पाकरू बहुत उतरता था और पाकरू बहुत लोगों के अंदर बहुत आयत से भर जाता था, लोग गहरे में चले जाते थे। और हम भी जब ऐसे गहरे में गए हैं, बहुत देर से हम पाकरू पाया है और गए हैं, पर लेकिन एक समय था जब मैं भी दुआ तो करती थी, सिर्फ 2 मिनट तक धन्यवाद किया, शुक्र करते हैं आज का दिन दिया, आज की घड़ी दी, और शुक्र करते हैं चल भी आगे अपनी दुआ, अपने रिश्तेदारों की दुआ, परिवार की दुआ, उसकी दुआ, उसकी दुआ, उसकी दुआ मांग मूंग के चले गए। मांगते जैसे मांगते ना आए, मांग के चले गए। खुदावन जो आपको सुन रहा है आपकी दुआ को, वो क्या कहता होगा, सिर्फ इसे यही चाहिए था, घर की चीजें, परिवार की चीजें, शिफा, रिहाई, छुटकारा, चंगाई, शांति, आनंद, यही चाहिए था। इसे मैं नहीं चाहिए था, इसे मैं नहीं चाहिए था। खुदावन आप में ये देखता है, खुदावन देता है, क्योंकि आपने मांगा है, उसने वायदा किया, उसे देना पड़ता है। खुदा ने दिया है, देता है खुदावन, क्योंकि आपने मांगा है। जब आप मांगेंगे तो वो देता है, पर लेकिन आप जो मांगते हो आपको वही मिलता है। पर लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा नहीं मांगते हो तो आपको मिलता भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तू मांगे तो तुम्हें क्यों ना पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। के वचन में लिखा है, पढ़िए 11:12-13 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है तुम्हारे मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। क्योंकि जो तुम मांगते हो वो ही तुम्हें मिलता है। चंगाई मांगते हो, रिहाई मांगते हो, छुटकारा मांगते हो, शिफा मांगते
मांगते हो वही तुम्हें मिलता है। खुदा ने तो प्रॉमिस कर दिया है कि मैं सहायक दूंगा। इसे संसार नहीं पा सकता, तुम पा सकते हो, तुम इसे ग्रहण कर सकते हो। पर लेकिन ग्रहण करने के लिए तुम्हारे दिल में अभिलाषा तो होनी चाहिए, उसके लिए मांगना तो चाहिए। जब मांगोगे तो जो पिता स्वर्ग में है हमारा, जो हमारा परमेश्वर है, वो इस प्रॉमिस को पूरा करेगा अपना पवित्र आत्मा भेजकर। हालेलुया। वो मांगने वालों को देता है। हालेलुया। बिना मांगने वालों के भी ऊपर कैसे उतरता है, पर लेकिन जो मांगते हैं उन्हें वो देता है। इसीलिए आज बहुत सारे मसीही लोग मांगते नहीं। आज बहुत सारी चीजें देखेंगे कि कैसे पवित्र आत्मा मिलता है, कैसे हम बढ़ते हैं, कैसे हम बढ़ते हैं, कैसे मिलता है और कैसे हम भरते हैं। भरने का एक अलग टॉपिक है, पर लेकिन मिलता कैसे है और वो हम आज सीखेंगे। जो पाखरू है वो तभी मिलता है जब हम पिता से मांगते हैं, क्योंकि आज मसीह जीवन में मांगने का जो तरीका है वो सिर्फ एक ही रह गया। क्या चाहिए? घर चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, घर की वस्तुएं चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, तीसरे चौथे पर्सन के लिए चाहिए। यही चीजें मांग रहे हैं, बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, पर पिता से एक चीज नहीं मांगते। क्या? पाखरू। वो अपने मांगने वालों को देता है। ये उसका वायदा है। उसने कहा जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें नहीं टलेंगी। ये जमीन टल सकता है, ये आसमान टल सकता है, खुदावंद की बातें इतनी पक्की हैं, सच्ची हैं, वो नहीं टलेगी, क्योंकि खुदावंद के ये कही हुई बातें हैं, वायदे हैं। वो वायदों का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी नहीं टलेगी। वो इसलिए आपको पाखरू देना चाहता है कि आप चल पाओ, आप सिर्फ वही जिंदगी ना जियो। जरूर है आपने तौबा कर ली है, बपतिस्मा ले लिया है, आगे वैसा ही ना रहो, आप आगे बढ़ो, आगे और भी बहुत कुछ है, और गहरे में जाओ। गहरे समुद्र में जितना जाओगे उतना ही आपको उसकी कितनी गहराई है, उसमें क्या कुछ है, उसमें क्या तरह तरह की चीजें हैं, आप उसमें देख सकते हैं। हालेलुया। मुझे डिस्कवरी बहुत पसंद है, मुझे ये देखना बहुत पसंद है, समुद्र में क्या क्या है देखने को। और मैं जब नई नई चीजें देखती मैं ना साथ वाह खुदावंद तूने इतनी अद्भुत चीजें बनाई, इतनी अद्भुत चीजें बनाई, कितने सुंदर कलर दिए। मैं देख देख के हैरान होती उसकी कारीगरी को, उसकी अद्भुत कुदरत को, उसकी सामर्थ को, उसकी चीजों को देखकर मैं बहुत शुक्रगुजार होती हूँ और हैरान होती हूँ। आप जब आत्मिक तौर पर चलोगे ना, आत्मिक तौर पर अगर रास्ते में चलना है तो आपको पाखरू की जरूरत है। बिना पाखरू के आप आत्मिक तौर पर नहीं चल पाएंगे। संसार में ही रहेंगे तो संसार कभी ग्रहण नहीं कर सकता, संसारिक लोग कभी ग्रहण नहीं कर सकते। आप वचन, मैंने एक चीज देखी है कि जो लोग वचन तो सुनते हैं पर लेकिन उनके जीवन में कुछ क्षण के लिए ही अंदर रहता है, कुछ क्षण रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है? भूल भाल जाता है। क्यों नहीं पूरा का पूरा वचन बना रहता और चलते लोग? क्यों नहीं? क्योंकि पाखरू नहीं है, पाखरू नहीं है। यीशु मसीह के साथ चेले चलते थे, वो वैसा ही करते थे जैसा यीशु मसीह कहते थे। और यीशु मसीह ने उन्हें भेजा था, जाओ जाके वहां पर काम करो, सुसमाचार सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया, बड़े काम भी हुए, बड़े आनंद से भी आए। आधे 70 गए थे, सब क्या हो गए? पीछे हट गए। एक ऐसा वचन सुनाया था उसने, सब पीछे हट गए, समझ नहीं पाए, पीछे हट गए। और
सिर्फ कितने रह गए? 12। 12 में से भी एक नहीं चल पाया। कितने रह गए? 11। और 11 में से भी यीशु मसीह को छोड़कर भाग के जब गतसमनी बाग में यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, इनकार कर दिया, भाग गए, डर गए, खौफ में आ गए, यहूदियों से डर कर कहाँ छुप गए? कमरे में जाकर बंद है। यीशु मसीह आए हैं, कहा पाक रो लो। हालेलुया। उनके ऊपर आकर फूका है, कहा पाक रो लो, क्योंकि उनको पाक रो की जरूरत है। पाक रो की जरूरत है। पाक रो पाने से पहले और पाक रो पाने के बाद उनका दोनों का स्टेटस चेक कर ले। जब तक यीशु मसीह साथ साथ थे तो वो पूरे क्या थे? मजे में थे, पूरे बड़े आनंद के साथ थे। जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर उस यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए और जैसे उन्होंने देखा तो वो भाग गए। ऐसे ही जो लोग खुदा का पाक रूह नहीं ना पाया होता तो वो यीशु को तो पाते हैं, पाक रूह नहीं पाते और ऐसे छोड़कर चले जाते हैं। यीशु मसीह ने इसलिए कहा तुम्हें पाक रूह की जरूरत है। 11 को कहा तुम्हें क्या है? पाक रूह की जरूरत है। उन 11 को खुदा ने पाक रूह दिया है। हालेलुया। ये आप दृश्य प्रेरितों के काम में देखेंगे आगे। हालेलुया। इसलिए बहुत सारी चीजें मांगते हो, जिस्मानी चीजें बहुत मांगते हो, मांगी, पर लेकिन एक समय अपनी जिंदगी में रोज ये रखें, अभिलाषा करें पाक रूह की मांगने की, पाक रूह के फलों की अभिलाषा करें, वरदानों की, सेवकाइयों की अभिलाषा करें। खुदा से मांगे वो देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जिन्होंने पाक रूह मांगा नहीं, उन्हें मिला भी नहीं। छुआ होगा, छू के गया होगा पाक रूह, पाक रूह ने उनके साथ काम किया होगा, पाक रूह ने उनकी दुआओं को सुन के उत्तर दिया होगा, पर पाक रूह में कभी भरे नहीं होंगे, कभी उनके अंदर नहीं उतरा होगा, कभी वो भरे नहीं होंगे, कभी भी नहीं। इसलिए 2 तरह के लोग यीशु मसीह ने दिखाए थे, 2 तरह की औरतें दिखाई थी, 5 मूर्ख, 5 समझदार। किसी दिन चाहा तो इसके ऊपर कलाम सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। बहुत बड़ा इसमें राज है। हालेलुया। है। हालेलुया। वही लोग नहीं गए जो पाक रूह से भरे हुए नहीं थे। हालेलुया। बुझे हुए मसीही नहीं जाएंगे। वो लोग मसीही लोग नहीं जाएंगे जो बुझे हुए हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो इधर उधर चल फिर रहे हैं, नहीं जाएंगे। जो जिसने कह दिया वैसे चल रहे, वो नहीं जाएंगे। वो ही जाएंगे जो दृढ़ता के साथ, भरपूरी के साथ भरे हुए हैं। वो ही कहाँ जाएंगे? दूल्हे के साथ, यीशु के साथ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर मसीही जब अपना जीवन नए तरह से शुरू करता है ना, उसकी एक अगली अभिलाषा ये होनी चाहिए कि मैंने दुआया में ज्यादा समय बिताना है, मैंने वचन में ज्यादा समय बिताना है, मैंने वचन के लेखों को पूरा करना है, ताकि पाक रूह मुझ में आगे ठहर जाए। ये आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम में। जब आप देखते हैं और प्रेरितों के काम में देखते हैं तो वहां पर जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गए तो चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद वो वहीं ठहरे जहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उन्हें कहा था। क्या कहा था? तुम यही ठहरे रहना जब तक क्या ना हो जाए। निकाले जरा प्रेरितों के काम उसका 1 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है। प्रेरितों एक्ट्स उसका चैप्टर 1 की 4th वर्ष में लिखा है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो।
क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यही खुदा ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे खुदा ने यही कहा था उन चेलों को कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, यही रहना। यरूशलेम खुदा का घर, इसे ना छोड़ना, खुदा के चरणों में ही रहना। इधर उधर ना कलाम सुनाने चले जाना, इधर उधर सेवकाइयां ना करने चलने जाना, जब तक कौन आए, पाकरू ना आए, पाकरू का बपतिस्मा ना ले लो, तब तक तुम ना जाना। और साथ में ये भी कहा था 8वीं आयत में कि तुम पवित्र आत्मा पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे। फिर यरूशलेम, फिर यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की शोर तक तुम क्या होगे, गवाह होगे। यही लिखा है कि फिर तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और सारे पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह होगे। ये कहते कहते, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, स्वर्गारोहण हो गया यीशु मसीह। जैसे यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुआ, यीशु मसीह ने ये बातें कही और इन्होंने यही प्रेरितों के काम, उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत में जब आप पढ़ते हैं, ये सारे 120 जने क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। 15 में लिखा 120 व्यक्ति थे जो इकट्ठे हुए, वो औरतें इकट्ठी हुई, चेले जो थे वो इकट्ठे हुए, और भी जो जन थे वो सब इकट्ठे हुए। टोटल 120 जने थे, इकट्ठे हुए। उन्होंने एक चित्त होकर प्रार्थना में क्या हुए, लगे रहे। पढ़ सकते हैं 14 आयत में, ये सब स्त्रियां, कहता वो ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। कौन, चेले। ऊपर पढ़ोगे तो चेले लिखा है, सब मिलकर चेले, वो स्त्रियां, यीशु की माँ, उसके भाई, सब मिलकर प्रार्थना में एक चित्त होकर, एक चित्त। जब आप एक चित्त हो जाते हैं ना, तब खुदा का पाकरू उतरता है। कहता जब गाने वाले बजाने वाले एक चित्त हो गए, पाकरू आकर क्या हो गया, ठहर गया। जब हम एक चित्त हो जाते हैं ना, तब पाकरू ठहरता है। जब हमारा चित्त खुदा के साथ जुड़ जाता है ना, तब पाकरू ठहर जाता है। आज बहुत सारे कलीसिया में लोग आते हैं, चित्त ही नहीं लगता, चित्त तो कहीं और लगा है, चित्त तो चीजों मांगने में लगा है। सिर्फ आते ही इसलिए हैं कि हमें कुछ चाहिए। क्या चाहिए, शिफा। क्या चाहिए, बच्चों की रिहाई, छुटकारा, ये वो, यही, इसी के ऊपर चित्त लगा है। कहता जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। मन तो किसी और पर लगा है, चित्त तो किसी और पर लगा है। जहां चित्त लगना था वहां लगा नहीं है, तभी तो खुदावंत का पाकरू आके ठहरा नहीं है, तभी नहीं ठहरा। एक चित्त नहीं होते तो खुदावंत का पाकरू आके नहीं ठहरता। गान वाले बजाने वाले जब एक चित्त नहीं होते तो खुदा का पाकरू नहीं ठहरता। जो चित्त में हो जाता है ना खुदा की, वो पाकरू में भरता है। याद रखें, चित्त यीशु के साथ, चित्त खुदा के साथ लगना बहुत जरूरी है, तभी खुदा का पाकरू आएगा। सालों साल हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, 15 20 साल के, 5 10 सालों से आ रहे हैं, एक चित्त ही नहीं लग रहा। खुदा के कलाम के ऊपर, दुआ में चित्त नहीं लग रहा, उसकी बातों में चित्त नहीं लग रहा, तभी तो पाकरू उतरता नहीं। जिसका चित्त खुदा के साथ जुड़ जाता ना, जो खुदा के मन के तरह बन जाता है ना, जो खुदा के मन को भाने वाला बन जाता है, खुदा का पाकरू ठहरता ही ठहरता है, ठहरता ही ठहरता है। आप उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हो। जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो तो वो आकर्षित हो जाता है। पाकरू आपको यीशु के साथ जोड़ देता है, पूरा मेल हो जाता है, पूरा आप उसमें खो जाते हैं। फिर आप वो चीजें कर जाते हैं जो आप असंभव थी कर नहीं सकते थे, वो संभव में हो जाती है। फिर आप वो कर जाते हैं जो आपके आगे कभी हो नहीं सकती थी, वो हो जाती है। और आप कहते ये कैसे होगी, कैसे होगी?
ये नामुमकिन थी, ये कैसे होगी? क्योंकि खुदा का पाक रूह ने किया है। आज बहुत सारे लोग सालों साल से मसीह जीवन में आ तो गए, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, वचन सुन लिया, दुआएं कर लिए, प्रार्थना कर लिए, प्रार्थनाओं बदली नहीं है, प्रार्थनाओं का जीवन नहीं बदला है, प्रार्थना में भी चित्त नहीं लगता। अगर वो प्रार्थना करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपनी ख्वाहिशों के लिए, इच्छाओं के लिए, घराने के लिए, जरूरतों के लिए, शिफाओं के लिए, इन सब चीजों के लिए दुआएं करते हैं। कोई दुआ नहीं है स्वर्ग राज्य की, कोई दुआ नहीं है पाक रूह पाने की, कोई दुआ नहीं है खुदा के साथ मेल की, कोई दुआ नहीं है खुदा के कामों की, कोई दुआ नहीं करते कि खुदा के साथ और गहरे में जाने की, कभी भी नहीं। नींद के गहरे में जरूर डूबे होते हैं कि गहरी नींद चाहिए, नींद नहीं आ रही, ओ दुआ नहीं कर सकते, नींद बड़ी लगी हुई है। मोबाइल चाहे 2-2 बजे तक चलवा लो, 12 बजे 11 बजे तक चलवा लो, सुबह उठते चलवा लो, सबके लिए टाइम है लोगों के पास, पर लेकिन दुआ के लिए कह तो 2 बजे तक दुआ कहे, मैं कहती हो ही नहीं सकता। जितना समय आप 1 घंटा खुदा में देते हो ना, वो भी मैं देखती हूँ लोगों का ध्यान नहीं होता। कोई आया ध्यान उधर, कोई गया ध्यान उधर, कोई उठा ध्यान उधर, किसी ने टूटा कर दी ध्यान उधर, कोई बच्चा बच्चों की तरफ, जिनके बच्चे वो बच्चों में लगे रहते हैं, जो गाने वो गीतों के ऊपर ही फोकस करी जा रहे हैं। वो गीत का कोई फायदा नहीं है जिस गीत को रूह के द्वारा नहीं गाया गया, वो बचाने का कोई फायदा नहीं है जो रूह में नहीं बचाया गया, क्योंकि खुदावंद उन लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से क्या करते हैं? आराधना करते हैं। आज आधे लोग बिना ही रूह के द्वारा, रूह के बिना ही दुआ कर रहे हैं। आज लोग बिना ही रूह के गाई बजाई जा रहे हैं। भाकरून की जुबान पर ही नहीं है, आपकी जीभें पढ़ती ही नहीं आ रही है। जब एक चित्त हो जाओगे, खुदा के साथ चित्त जुड़ जाएगा ना, एक चित्त होकर चलोगे ना, बजाओगे, गाओगे, तो बड़े बड़े कामों को देखोगे। हालेलुया। एक चित्त होकर प्रार्थना करें, तुम्हारे सामने पढ़ के बताया ना खुदा के वचन में, एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे, एक दिन के लिए नहीं। आज पास्टर ने कहा इतने घंटे प्रार्थना करनी है, आज बैठना है, उससे पहले सारा टाइम वेस्ट, मोबाइल पे टाइम वेस्ट, घूमने में टाइम वेस्ट, खाने की चिंता, खाना खाना खाना, ये बना दो, वो बना दो, ये खाना, वहां जाएंगे, ये करेंगे, खाने की अभिलाषा, दूसरी चीजों की अभिलाषा, सारा टाइम वेस्ट कर देंगे, सारा टाइम वेस्ट करेंगे। जो टाइम खुदा के लिए था वो नहीं गुजारा। आपका टाइम कैसे गुजर रहा है? क्या आप कितने घंटे दुआ में करते हैं और कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते? आपको खुद को परखना है। अगर आप दुआ में चल भी रहे 3 घंटे चाहे लगा दो, पर चित्त नहीं लगाना, तो ध्यान नहीं खुदा के लिए लगाना, तो कोई फायदा नहीं उन 3 घंटों का, कोई फायदा नहीं है। ये समा हजूरी में बैठे हो ना खुदा का, तभी फायदा है जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। और जब ये चित्त लगाकर प्रार्थना की है ना, तो इन्होंने वचन को भी पूरा किया। आगे पढ़ लेना, सारा हवाला पढ़ लेना। इन्होंने वचन को भी पूरा किया, वो लेख जो लिखा गया था वो उनको पूरा किया। हालेलुया। उन वचनों को पूरा किया। आप पढ़ सकते हैं जाकर 16 आयत में, तो उन्होंने पवित्र शास्त्र के लेख को भी पूरा किया। और उसके बाद दूसरा चैप्टर जब आ जाते हो तो फिर इकट्ठे जब वो इकट्ठे होते हैं, और जब वो एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वहां जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वहां पर इकट्ठे होकर गप्पे शप्पे नहीं लड़ा रहे थे, इधर उधर खाने पीने की बातें नहीं कर रहे थे, इधर उधर ध्यान नहीं था। उन्हें पता था हमने प्रतिज्ञा को क्या करना है, पूरा कर। जब ये इकट्ठे होते हैं तो क्या देखते हैं, जैसे ही ये पेंतीकोस्त के दिन इकट्ठे हुए तो क्या, खुदा का पाक रूह उतर आया। आकाश से एक बड़ी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे
सारा घर जहां वे इकट्ठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी फटती हुई जीभें फटती हुई दिखाई दी। आज दिखना तो दूर की बात है, लोगों को फटती हुई जीभें तो दिखना दूर की बात है कि भर ही नहीं रहे, गूंज उनको सुन नहीं रही, सनसनाहट का शब्द सुन ही नहीं रहा, क्योंकि चित्त नहीं ना लगा। चित्त लगना बहुत जरूरी है। इन्होंने सबसे पहले जो काम किया था, अगर चाहते हो ना कि खुदावंत का पाक रूह आपको मिले, तो प्रार्थना, फर्स्ट नंबर प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। इन्होंने प्रार्थना की तो खुदा का पाक रूह ठहर गया। इन्होंने वचन को पूरा किया तो खुदा का पाक रूह ठहर गया। हालेलुया। और जो वचन को पूरा करता है, जो वचन को दिल में बसा लेता है, जो दुआएं करता है, खुद एक चित होकर खुदा से मांगता है ना, तो खुदा देता है। और यहां पर इन्होंने प्रार्थना की है, उस प्रतिज्ञा की वेट कर रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने की है स्वर्गारोहण होने से पहले भी, और जब वो इस दुनिया में प्रचार भी कर रहा था यीशु मसीह, उस टाइम जो भी उसने कहा था कि सहायक दूंगा, उसकी वेट कर रहे हैं कि सहायक आएगा, हम सामर्थ पाएंगे, फिर हम धरती के बनने तक क्या होंगे, गवाह होंगे। उन्होंने पाया पाकरू पाया, पेंतिकुस्त के दिन पाकरू पाया, और बड़े बड़े फिर काम हुए। पूरा चैप्टर पढ़ लेना। फिर कलाम पतरस देखो, वो जो एक टाइम इनकार कर रहा था, आज उसका उसने कलाम सुनाया है। यीशु मसीह के जाने के बाद उसने ही तो कलाम सुनाया है, उसने ही वो कलाम सुनाया, क्योंकि उसके ऊपर खुदा ने क्या कहा था, यीशु ने क्या कहा था कि तेरे ऊपर क्या करूंगा, मैं कलीसिया को खड़ा करूंगा। तो यही पतरस जो इनकार किया था, इसी ने पाकरू पाकर फिर कभी इनकार नहीं किया, चाहे इसकी मौत किसी भी तरीके से हुई क्यों ना हो। ये मर गया, लोगों ने इसे मार दिया, पर लेकिन ये अंत तोड़ी तक विश्वासी होकर रहा। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास टूट जाता है, बिखर जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पाकरू नहीं पाया हुआ, अविश्वासी हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, वचन की बातें याद नहीं रह रही है, दुआ नहीं हो रही, प्रार्थना नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि पाकरू नहीं है। पाकरू तो मददगार है, वो तो मददगार है, वो तो मदद करता है। हम चाहे जितनी मर्जी दुर्बलता में क्यों ना हो, वो हम में से होकर दुहाई देता है, रो रो कर कैसे दुआ करनी है, कैसे विनती करनी है, वो करता है। हालेलुया, हालेलुया। हर मसीह को अगर विश्वासी जीवन बन जीना है तो उसको पाकरू की जरूरत ही जरूरत है। यीशु मसीह ने इसीलिए चेलों को पाकरू दिया था, ताकि वो कभी अविश्वासी जिंदगी ना जिए, कभी भी वो ऐसी जिंदगी ना जिए जैसी उन्होंने जी है पहले। कभी आंधी आई, तूफान आया, पानी देखा, क्या हो जाते थे, घबरा जाते थे, डर जाते थे, यहूदियों से डर जाते थे, आंधियों से डर जाते थे, पानी के ऊपर चलना, डूबने लग जाते थे। चेला कौन चला था? पतरस। देखा जैसे पानी को तो डूबने लगा, यीशु को देखा तो चलने लगा। यीशु मसीह तो स्वर्गारोहण हो गए, अब कौन है? पाकरू है, पाकरू है। उसको जरूरत थी पाकरू की। क्या उनको ही जरूरत थी? हमें नहीं जरूरत? हमें भी जरूरत है। अगर हमने विश्वासियों की जिंदगी जीनी है तो हमें पाकरू की जरूरत है। अगर हमने कलाम के भेदों को जानना है तो पाकरू की जरूरत है। अगर हमें चंगाइयां चाहिए तो पाकरू की जरूरत है। अगर हमें समझ चाहिए, बुद्धि चाहिए, खुदा की बातों को समझने की, इच्छा पर चलने की, उसके मार्ग पर चलने की, तो हमें कलाम की जरूरत है। ये एक जो चेले थे, एक बार इन्होंने मिर्गी के जो बीमार बच्चा था उसको नहीं चंगा कर पाए। यीशु मसीह ने वहां पर भी नहीं डांटा, वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा है अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने अविश्वासी कह दिया। विश्वास
चीजों को देखकर कभी हम भी ऐसी जिंदगी जीते हैं। ऐसे ही कई मसीह जीते हैं, बीमारी देख ली और ऐसी भयंकर सा देख लिया, चलो भी सारे खत्म। एक बार की बात है, हमारा ग्रुप, प्रेयर ग्रुप था ना, किसी में दुष्ट आत्मा थी और उसको वहां पर लेकर आए, और जैसे ही वो वहां पर आई और उसके लिए दुआ करनी शुरू की, जितनी क्रिश्चियन लड़कियां मेरे साथ दुआ में इतने समय में चल रही थी, सारी भाग गई और सारी अपने बच्चे को पकड़े और दूर दूर हो गई। और वो लेडी और मैं वहां पर उसके सामने, तो मैंने कहा भाई तुम कहाँ चली गई हो, तुम क्यों डर गई, तुम तो दुआ करने वाली हो, प्रार्थना करने वाली, तुम लोगों को क्या हुआ है, तुम क्यों भाग गई हो। कहती ना हमने इसके साथ निपटे, दीदी आप ही इसके साथ निपटे, आप इसको देखे ना, हमें तो डर लग रहा है। मैंने कहा डर लग रहा है इससे, तो फिर निकालोगे कैसे, आप कैसे शैतान से लड़ोगे, आप तो मसीह जीवन में आ गए हो, तो फिर क्यों, तो कैसे लड़ोगे। और वो सब भाग गई, इधर दूर दूर चली गई, और वो लेडी को जिसमें दुष्ट आत्मा थी छोड़कर, और मैंने दुआ की और प्रार्थना की और खुदा के चरणों में, और वो लेडी ठीक हो गई। और उसके बाद सारे वो लेडी को खुदा का कलाम बताया, लेडी के लिए प्रार्थना की, और फिर ये सारी फिर जाकर क्या हुई, ठीक हुई, ये भी ठीक हुई, फिर जाकर ठीक हुई। ऐसे कई मसीह है, शैतान से डरते बहुत है, क्योंकि पाखरू नहीं पाया हुआ। शैतान पाखरू पाए हुए लोगों से डरता है, ये शैतान से डरते हैं। इतने सालों से चर्च में जा रही थी और फिर डर रही थी। और ऐसे कई मसीही हैं जो ऐसे काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वचन की बातें नहीं पता, वचन को दिल में नहीं बसाया, इसलिए उन्होंने खुदा का पाखरू, इसलिए वो डरते हैं और भागते हैं। ठीक है, अन्य जातियों ने पवित्र आत्मा पाया। मैं शॉर्ट में 2 मिनट लूंगी तो फिर बंद करती हूँ। अन्य जातियों ने, अगर चेलों ने पवित्र आत्मा पाया है तो चेलों ने अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा दिया है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं भी लिया था। इन्होंने बपतिस्मा लिया था, इन्होंने तौबा की थी, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले, इन्होंने बड़े बड़े कामों में यीशु के साथ थे, हर चीज में यीशु के साथ चलते गए, जहां जहां यीशु जो जो कहता था वो करते गए। और उसके बाद इन्होंने पाखरू जब पाया और इन्होंने बड़े बड़े काम इनके साथ हुए, बड़े चमत्कार हुए, बड़े अद्भुत। फिर जो कलाम था ना, उनकी जिंदगियों में बहुत से क्या करता था, काम करता था। इन्होंने ऐसे बपतिस्मा पाया। पर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तौबा भी नहीं की थी, बपतिस्मा भी नहीं लिया था, अन्य जाति के लोग थे और बैठे हुए थे, कलाम सुन रहे थे। आप पढ़ सकते प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 44 आयत में। तो वहां पर जितने भी पवित्र आत्मा, जितने भी सुन रहे थे, जितने भी वचन को ध्यान से सुन रहे थे ना, तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। जितने पतरस क्या सुना रहा था, वचन, खुदा का बंदा वचन सुना रहा था। जब वचन चल रहा था ना, तो लोगों ने वचन सुना और पवित्र आत्मा उन सब वचन सुनने वालों के ऊपर आके क्या हो गया, ठहर गया। वो सारे अन्य जाति के लोग थे, अन्य जाति के ऊपर उतरा। क्यों उतर गया? क्योंकि वचन अंदर आके ठहर गया। जब वचन अंदर आके ठहर जाता है ना, जब वचन सुनने वाले वचन में खो जाते हैं, वचन को ग्रहण कर लेते हैं, तब पाखरू आके क्या हो जाता है, ठहर जाता है। चाहे उन्होंने तौबा भी की नहीं हो, चाहे उन्होंने बपतिस्मा पानी का भी ना लिया हो, खतना रहित लोग भी क्या करते हैं, पाखरू पाते हैं। क्यों पा लेते? क्योंकि तौबा उनकी वही होगी। वचन को ग्रहण किया तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुराना छोड़ दिया, नया जो यीशु में है, जो वचन यीशु है, उसे क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और जिसने यीशु को ग्रहण किया है, जिसने यीशु को दिल में रखा है, जिसने वचन को दिल में रखा है, उसी के ऊपर क्या आता है, पवित्र आत्मा आता है, उतरता है और भरता है। हाले उसके अंदर आता है,
उसके अंदर भरपूरी से भर जाता है। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं। और चेले जिसके ऊपर हाथ रखते थे वो पवित्र आत्मा से लोग क्या हो जाते थे, भर जाते थे। आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे नहीं बैठे रहना। हमारे मसीह लोग जिन्होंने नया जन्म पाया है, हमारे वो लोग जो नया जन्म पाकर चल रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे रहना। अगर पाकरू नहीं पाया है तो पाकरू पाए, फर्स्ट नंबर प्रार्थना करनी पड़ेगी, एक चित्त होना पड़ेगा खुदा के साथ भी, और जिन लोगों के साथ आप बैठकर प्रार्थना करेंगे एक चित्त होना पड़ेगा। इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर नहीं घूमना, इधर उधर ख्यालों पर नहीं लगाना, इधर उधर की बातों के लिए खुदा के आगे गुजारिश नहीं करनी। आपने सिर्फ एक गुजारिश करनी है, किसकी? पाकरू की। आप पाखरू पाएंगे ना तो सब बड़े बड़े कामों को भी देखेंगे, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को देखेंगे। हालेलुया। ये जरूरत है। आज बहुत सारे लोग नेक्स्ट लेवल में नहीं जाते। पाखरू पा ली, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, आगे नेक्स्ट लेवल है उसकी तरफ नहीं बढ़ते। टेम्परेरी सी दुआएं, अपने सांसारिक चीजों के लिए दुआ, शारीरिक चीजों के लिए दुआ करते हैं। आत्मिक लेवल में बढ़ने के लिए कोई दुआ नहीं, स्पिरिचुअल तौर पर चलने के लिए कोई दुआ नहीं, सुपर नेचुरल में जाने के लिए कोई दुआ नहीं करते। बैठे घंटों घंट अभिलाषा करे, दुआ करे। मैंने अपनी जिंदगी में जिसको कहा ना कि ऐसे दुआ करे, तो जिसने की है ना तो उसने पाकरू पाया है। आप खुद ने भी पाया। आज भी भरपूर होने के लिए बार बार खुदा के चरणों में गिरती हूँ, भरपूर हूँ, क्योंकि चेलों ने भी बार बार पाकरू से भरपूर हुए, पाया है, और अपनी पावर को दूसरों के, वो पाकरू की पावर जो है दूसरों में भी भरी है। हालेलुया। उन्होंने भी पाकरू पाया है, और बार बार ये बड़े बड़े काम ऐसे नहीं करती है, भरपूरी में भरकर काम किए हैं। इसलिए आज नेक्स्ट लेवल की ओर जाए। नेक्स्ट जो लेवल है वो क्या होना चाहिए? स्पिरिचुअल तौर पर बढ़ने का। पहले धर्म और राज्य की खोज करनी है, ये सारी चीजें हमें ऐसे ही मिल जाएगी। बढ़े, धर्म और राज्य की खोज में जाएं। जब आप धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो किसकी करेंगे? कलाम की खोज करेंगे, बाप बेटा पाखरू की खोज करेंगे, वचन की खोज करेंगे। आप फिर उसके मुताबिक जब चलना शुरू करेंगे, क्योंकि राह ही है, ये यीशु ही राह है, यही राह पर चलोगे तो बरकत पाओगे, नहीं तो संसार में ही घूमते रहोगे। क्योंकि पर में विश्वास ही कर लेना काफी नहीं है, विश्वास के साथ कर्म करना भी बहुत जरूरी है। याकूब की पत्री में लिखा है कि 2 बाप उसकी 26 आयत में लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास तो कर लिया है पर कोई काम नहीं ना कर रहे, तो क्या है? मरे हुए हैं। विश्वास करना ही काफी नहीं है, क्योंकि जो विश्वासी है वो आगे बढ़ते हैं, वो आगे चेलों की तरह काम करते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचन में मगन लेते हैं, और फिर पाखरू से भरकर और फिर काम करते हैं लगातार, फिर वचन में दुआ जीवन में जीवन व्यतीत करते हैं। ये नहीं है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, पूरी जिंदगी मौत के एंड तक, ये शारीरिक मौत के एंड तक बने रहते हैं। जैसी मर्जी परिस्थिति हो, नहीं छोड़ेंगे कभी भी खुदा को। ये है पाखरू पाने का तरीका। हालेलुया। ये है नेक्स्ट लेवल, एक मसीहों के जाने का तरीका। सुपर नेचुरल चीजें तभी देख पाएंगे जब आप पाखरू से भरेंगे। इसलिए हर एक मसीही जो चर्च में आता है ना, चाहे बच्चा बुजुर्ग जवान है, तो चाहे उसने तौबा की है, चाहे बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया, तो वो भी पाखरू से भर सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी देखा है सिस्टर को, जिसने तौबा भी नहीं की थी, बपतिस्मा भी नहीं लिया था, पाखरू से भरी थी, वो देखा है। अगर आपने तौबा भी नहीं की, बपतिस्मा भी नहीं लिया, तो भी आप खुदा के चरणों में बैठे हो ना, दुआ बंदगी कर रहे हो, तो लीन हो रहे हो, तो एक चित्त हो गए, तो वचन को दिल में बसा लिया है, तो अभिलाषी हो गए हो खुदा के, पाखरू के खुदा मंत्री का। हालेलुया। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।